क्या लिखा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लिखा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया। ठीक, अब दूसरा चीज, जैसे जैसे गिवन मास अपॉन हम लोग कर ले मोलर मास, तो बताओ तो क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास को क्या बोलते हैं, क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो इसी तरीके से हो गया। तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएंगे, लेकिन गिवन मास अपॉन मोलर मास करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। मोलर मास तो कैलकुलेट कर देते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास कर दो। इक्विवेलेंट मास फिर बताओ क्या होता है इक्विवेलेंट मास, बोलो अभी, बोलो युक्ता क्या होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर का नाम सुना है कहीं, एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। देखो इसको याद करने का, दोनों से कोरिलेट करके चलोगे तो समझ में आता है। गिवन मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो इस तरीके से अब आज इतना तो तुमको बेसिक आना चाहिए। अब इसको पढ़ने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो आज का हेडिंग है इसको पढ़ते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, लास्ट डे हम लोग क्या बोल रहे थे कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम हम लोगों ने पढ़ लिया था, मोलर कंडक्टिविटी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसको लिखते कहते हैं लैम्डा ई क्यू। अगर लैम्डा ई क्यू लिख दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, समझ में आ गया या नहीं, बोलो। अच्छा आप बोलो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला बोलो, लैम्डा एम का वैल्यू बोलो, मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है फार्मूला। हाँ वेरी गुड, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक, वेरी गुड। अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा बता दिया आप लोगों ने कि अब k इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब इक्विवेलेंट के केस में क्या लेते हैं हम लोग, मोलैरिटी लेते हैं कि नॉर्मेलिटी, क्या लेते हैं इक्विवेलेंट के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी। हाँ, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। तो इसके केस में तो मोलैरिटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन मोलैरिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा k इंटू क्या लिखेंगे 1000 अपॉन क्या लिखें, बोलो k इंटू 1000 अपॉन क्या लिखूं नीचे, नॉर्मेलिटी, k इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो इस वाले पे भी हम लोगों को फॉर्मूला क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं ये लैम्डा ही है, कंफ्यूज मत होना आप लोग, लैम्डा। तो अगर हम लोग n लिखें n, तो n का मतलब ये होगा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी आप लोगों को कैलकुलेट करने आना चाहिए। नॉर्मेलिटी के लिए कुछ फार्मूला मैं लिख देता हूँ। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। ये तो पहला है नॉर्मेलिटी का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये हो गया। एक और फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल M। इस पे भी आप लोगों ने काफी क्वेश्चन किया था कि HCl की नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी यहां से भी ये कैपिटल M आपका मोलैरिटी है, ठीक, अगर मोलैरिटी दिया होगा तो, और ये स्मॉल n क्या है, n फैक्टर। n फैक्टर आप लोगों को कैलकुलेट करने आता ही है। k इक्वल टू क्या है, ये होता है कंडक्टिविटी, k इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो पहला चीज तो ये सारी चीजें तो हाँ, ये सारी चीजें हम लोगों ने तो पहले ही कर लिया था ये चीज। अब ये वाला आप लोग पहले लिख लो। लैम्डा ई क्यू क्या है, लैम्डा ई क्यू इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है सब।
ये आप लोग कर चुके हो, ये दो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इनटू कैपिटल M। समझ में आया युक्ता एंड मैत्री? यस सर। कॉपी करो इसको, कॉपी करिए, कॉपी करिए। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, किसके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बात कर रहा है? ऑफ 1 मोलर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन इफ इट्स कंडक्टिविटी इज, क्या बोला जा रहा है? इफ इट्स कंडक्टिविटी इज, कि अगर इसकी कंडक्टिविटी कितना है, कंडक्टिविटी इज 2.6 इंटू 10 पावर -2 ओम है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, इस तरीके से है। तो आप इसका क्या बोला जा रहा है कि आप इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्यू इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन क्या होता है मैत्री बोलो? के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। वेरी गुड। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, मतलब नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी दिया है। तो सबसे पहले तो आप लोग n फैक्टर कैलकुलेट करो। तो n फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना होगा बोलो तो? n फैक्टर ऑफ H2SO4 कोई बता सकता है क्या? n फैक्टर H2SO4, हाँ सुपर। तो n इक्वल टू 2, तो ये 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो n फैक्टर इक्वल टू कितना H प्लस दिया? 2 दिया। अब हमारे पास नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल n इंटू क्या होता है बोलो? मोलैरिटी। ठीक, तो स्मॉल n की वैल्यू आपने बताया 2, मोलैरिटी की वैल्यू 1 मोलर दिया है, तो ये आपका नॉर्मेलिटी भी आ गया 2 नॉर्मल। अब इस वाले फॉर्मूला में रखिए k की वैल्यू देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं 2.6 इंटू 10 पावर -2 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2। तो देखो 3 जीरो से ये 2 जीरो और ये डेसिमल कैंसिल आउट, तो आपका बचेगा 26/2, तो ये आएगा 13। अब इसका यूनिट लिखोगे तो ये तो ऊपर में ही है, तो ऊपर में ही रह जाएगा, तो आपका क्या है ओम इनवर्स ही रहेगा, और सेंटीमीटर भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका इक्विवेलेंट इनवर्स आएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स ये आपका आ गया लैम्डा EQ। दिस इज द यूनिट, आप याद रखना पड़ेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दिस क्वेश्चंस। कॉपी कर लीजिए। करिएगा क्वेश्चन में, ऐसा ना हो। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है द इक्विवेलेंट, क्या है? द इक्विवेलेंट क्या? कंडक्टिविटी, यहाँ पे दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, शायद दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्या बोला जा रहा है? कंटेनिंग, क्या कंटेनिंग किया है? 2.54 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, इतना इसके पास कॉपर सल्फेट है पर लीटर ना, इतना आपका लिया है 2.54 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पर लीटर इज कितना इक्विवेलेंट दिया है? 91.0, ये क्या बोल रहा है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इट्स कंडक्टिविटी विल बी, क्या बोल रहा है? तो इसकी कंडक्टिविटी पूछ रहा है, इस सो इट्स कंडक्टिविटी विल बी। अब कंडक्टिविटी के पूछा जा रहा है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है 1.45 इंटू 10 पावर -3, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है 2.17 इंटू 10 पावर -3, सी नंबर ऑप्शन 2.90 इंटू 10 पावर -3, और डी नंबर ऑप्शन दिया है 2.9 इंटू 10 पावर -3। सब इसी तरीके से है,
लेकिन इस किसी किसी में यूनिट गड़बड़ करके दिया है। तो ये है आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये भी है आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। और दूसरे में है आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरे वाले में क्या है कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो पहले ही खत्म हो गया, स्क्वायर नहीं होता है कंडक्टिविटी का यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब इसी को सोल्यूशन करते हैं, ठीक। तो सोल्यूशन में क्या बोला जा रहा है कि मोल्स निकालना पड़ेगा पहले। क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स हाँ नॉर्मलिटी के लिए। हाँ, नॉर्मेलिटी के लिए मोल्स नहीं निकालना पड़ेगा बेटा, इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। मोलैरिटी में मोल्स की जरूरत पड़ती है ना, K इंटू 1000 अपॉन n। तो आपका क्या पूछा जा रहा है? K पूछा जा रहा है। तो K के लिए अगर लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, लेमडा EQ इंटू n अपॉन क्या हो जाएगा 1000, ये आएगा फार्मूला K के बारे में। तो पहले तो हमको नॉर्मेलिटी चाहिए ना, नॉर्मल K इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया है, नॉर्मेलिटी नहीं दिया है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन क्या होता है, गिवन मास बोलो, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अभी हमको इक्विवेलेंट मास नहीं पता है, तो इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बता सकता है इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास के लिए क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास का मतलब मोलर मास अपॉन क्या लिखते हैं, मोलर मास अपॉन बोलो, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो आप कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना होता है, CuSO4 का मोलर मास हमको पता होता है MCuSO4 का कि 159.6 होता है ना, 159.6 होता है। मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट कितना होता है 156। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, तो 159.6 बाई अगर 2 कर दें, ठीक। n फैक्टर कितना होगा कॉपर सल्फेट का, अगर आयनाइज करोगे कॉपर सल्फेट को, हाँ तो CuSO4 है, तो CuSO4 को करोगे तो कॉपर के ऊपर 2 प्लस और सल्फेट के ऊपर भी 2 माइनस, तो कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2 आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जा रहा है, ये 79.8 आ रहा है। थैंक यू युक्ता, थैंक यू। तो आपने क्या किया, इक्विवेलेंट कर दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कर लो, तो गिवन मास दिया है 2.54 ग्राम, तो गिवन मास 2.54 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 79.8। अब इसको डिवाइड आप करेंगे 78 इसको, तो देखिए कितना आ रहा है डिवाइड करके, अगर हम लोग देखें तो कितना, हाँ 0 पॉइंट तो आएगा ना, तो समथिंग कितना आएगा, 0.032 आ रहा है, 0.032। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पर लीटर, ठीक, पर लीटर, तो 0.03 कितने में आ रहा है, ये इतना वेट दिया 2.5 ग्राम आप CuSO4 पर लीटर, तो ये कितने में आ रहा है 0.032। तो आपका यहाँ पे हम लोग नॉर्मेलिटी लिखे हैं 0.032 और ये लीटर में दिया है, तो हम लीटर में कितना लिखे हैं यहाँ पे बोलो, ऑलरेडी दिया है ना, नहीं 1000 नहीं लिखेंगे ना, ऑलरेडी लीटर में लिया है, तो हमने केवल लीटर में लिख दिया, वॉल्यूम इन पर लीटर, 1 लीटर दिया है, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या कितना आएगा 0.32 नॉर्मल आएगा। ध्यान से समझ लो, कभी अभी भी कंफ्यूज है तो बोलो, यहाँ पे 1 क्यों लिखा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पर लीटर दिया है, जब ml में रहता है तब हम लोग 1000 वगैरह करते हैं, है ना, समझ में, हाँ। अब वैल्यू लिख दो यहाँ पे, तो आपका K इक्वल टू यहाँ पे लेमडा EQ की वैल्यू देखो कितना दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिव 91, तो यहाँ पे लिखा 91 मल्टीप्लाई बाई नॉर्मेलिटी 0.032,
0.032 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करें आप लोग तो देखिए कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 0.002912। ठीक, अब 0.0, अब इसी को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर दें साइंटिफिक नोटेशन में, तो 2.9 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3, तो 10 पावर -3। अब हमारे पास एक के की यूनिट पता है, के की यूनिट क्या होता है कि ये होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके केस में? हाँ, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। युक्ता समझ में आया, ये कुछ हवा लगा आपको? यस सर। ओके ओके ओके, तो फिर कॉपी करिए आप लोग इसको थोड़ा सा। और बहुत अच्छे से समझना है। पहले कर रहे हैं, इन अ कंडक्टिविटी सेल द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इन अ कंडक्टिविटी सेल टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ईच एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन अ कंडक्टिविटी सेल, इन अ कंडक्टिविटी सेल क्या बोला जा रहा है, द टू प्लेटिनम, कितना है, टू प्लेटिनम को हम पीटी लिख दिया, इलेक्ट्रोड्स, टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, आगे क्या बोल रहा है, ईच ऑफ एरिया, ईच ऑफ एरिया बोल रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर क्या बोल रहा है, उसको फिक्स्ड किया जा रहा है, आर फिक्स्ड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से इतना दूर रखा गया। द सेल कंटेंट, क्या बोला जा रहा है कि सेल कंटेंट किया है, क्या कंटेंट किया है, 0.05 नॉर्मल सोल्यूशन। तो यहाँ पे तो नॉर्मलिटी दिया है, नॉर्मल सोल्यूशन। आगे क्या बोल रहा है, सोल्यूशन ऑफ अ साल्ट, ऑफ साल्ट ऐसे कर के दिया है। आगे क्या बोला जा रहा है, इफ द टू इलेक्ट्रोड्स आर जस्ट हाफ डीप, ठीक, क्या बोला जा रहा है, टू इलेक्ट्रोड्स आर, इफ द टू इलेक्ट्रोड्स आर कितना डीप है, हाफ डिप्ड, है ना, हाफ ही डिपिंग है, इसकी डिप कितना किया गया है, हाफ डिप्ड। आगे क्या बोला जाए, अगर हाफ डिप्ड है इनटू अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इनटू अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर केवल आधा ही डिप्ड है, तो क्या बोल रहा है, विच हैज रेजिस्टेंस 50 ओम, क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस दिया जा रहा है, विच हैव रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस 50 ओम। अब आपका रेजिस्टेंस दे दिया 50 ओम। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो लैम्डा ई क्यू पूछा जा रहा है। ठीक, अब इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए नंबर दिया है 120, बी नंबर दिया है 90, सी नंबर दिया है 150, डी नंबर दिया है 200। ठीक, अब हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, के इंटू 1000 अपॉन क्या होना चाहिए, नॉर्मेलिटी। अब इसमें गिवन क्या क्या है ये लिख लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी दिया है 0 कितना दिया है, इधर में कहीं दिया था 0.05, वेरी गुड, 0.05 दिया है। रेजिस्टेंस दिया है आपका यहाँ पे 50 ओम दिया है रेजिस्टेंस। और क्या दिया है, एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर। और एल दिया है, दो के बीच में क्या हुआ है 1.5। और ये जो है हाफ डिप्ट है, कितना है, हाफ डिप्ट है, मतलब जो एरिया लेंगे आधा लेंगे, पूरा नहीं लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा, हाँ यस 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 यस, सुपर सुपर करेक्ट। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन में सोल्यूशन है, इसमें नॉर्मेलिटी 0.05 है, 2 इलेक्ट्रोड इसमें डिप किया गया है, 2 इलेक्ट्रोड।
लेकिन जो इलेक्ट्रोड को जो सोल्यूशन में जा रहा है ये इलेक्ट्रोड, वो केवल आधा ही फील्ड है, आधा ही, पूरा नहीं है। ठीक है, तो आप मैत्री बोल रही हैं कि 5 लेंगे। ठीक, इसके बीच का डिस्टेंस भी बता दिया है 5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बता रहा है 10। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं इसी क्वेश्चन से कि हम लोग अगर आर लिखा लें, ठीक, क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू 1/ρ होता है, K इक्वल टू 1/ρ होता है कि नहीं। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, यस या नो। तो अगर हाँ, अब सिंस वी नो R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू निकालें तो R इंटू क्या लिख सकते हैं, रो L बाई A, तो R इंटू A बाई L, ठीक, R इंटू A बाई L, तो K इक्वल टू यहाँ पे रो की वैल्यू लिख दो 1/R इंटू A बाई L, तो K इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, L सबसे ऊपर जाएगा, तो L अपॉन क्या हो जाएगा, R इंटू A, आधा डीप है तो A बाई 2, ठीक, आधा डीप है तो A बाई 2, तो मतलब जो आपने 5 बोला था सही बोला था। तो K इक्वल टू L की वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 50 इंटू A, हाँ, इंटू 5, तो 10/2 मतलब 5, कंफ्यूज मत होना युक्ता। हाँ बोलो, ओके, 6 इंटू 10 पावर, वेरी गुड। तो ये मतलब 0.006 बोल रही है, यही ना, 0.006 K की वैल्यू। अब हमको अगर K की वैल्यू आ गई तो लेमडा EQ अगर लिखने की कोशिश करें तो लेमडा EQ क्या लिख सकते हैं, K की वैल्यू पता है तो लेमडा EQ की वैल्यू तो K इंटू आपके पास 1000/n है, K की वैल्यू आप लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर 0.006 अपॉन 1000, नॉर्मेलिटी की वैल्यू 0.05 दिया है, डेसिमल को हटा दीजिए, तो डेसिमल को अगर हटाएंगे तो 3, तो यहाँ 2 है, तो आपका कितना कर देंगे कि तो आपका 6 इंटू कितना आ जाएगा 1000/50, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, अब 5 भी सब में कितना हो जाएगा 100, तो हाँ 120, तो लेमडा EQ कितना आ गया 120, कितना आ जाएगा, इसका अगर लिखेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आपका यूनिट आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया युक्ता? यस सर। कॉपी करिए इसको थोड़ा सा, क्या होता है, ठीक। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कि मतलब उसमें आपने मैक्सिमम वाटर डाल दिया ना, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपने वाटर डाल दिया, तो वो उसको बोला जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब क्या हुआ, अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गया, अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया 0, तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब, हाँ वेरी गुड। तो हमने क्या किया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग बोलेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब लोग मोलर कंडक्टिविटी को तो हम लोग लिखते हैं लैम्डा m, ठीक। अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो यहाँ पे उसके ऊपर हमने इनफाइनाइट का सिंबल लगा दिया, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं लैम्डा m लिखा और इसके ऊपर 0 लगा दिया। 0 का भी मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गया, इनफाइनाइट का मतलब भी वही है कि इतना उसमें पानी डाल दिया कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे अप्रोच कर गया, 0 को अप्रोच कर गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या लिखा हूं युक्ता? तो ये सिंबल आप याद रखेंगे कि क्या होता है। अब इसका रूल्स पढ़ाते हैं। तो कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अब किसी भी चीज की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसको क्या बोला जाता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखिए लिखिए कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका रूल लिखते हैं कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, कंडक्टिविटी at infinite dilution, conductivity at infinite dilution is known as limiting molar conductivity, is known as
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और विच इज इक्वल टू ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, विच इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी of each ion, molar conductivity of each ions at infinite dilution. अब इसको मतलब समझो। अभी जब मोलर कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ऐसे बोल रहे थे कि 0.05 है ना मोलर H2SO4 है ना। अब हम लोगों ने क्या बोला था, 0.05 मोलर H2SO4। तो लेके कहां पे था, क्या कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया 0.05, इट इज नॉट इनफाइनाइट, इट इज द फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट नहीं है, इट इज फाइनाइट। लेकिन अब इसको पता ही नहीं हो कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तब कहां पे बोल रहा है कि जब ये इनफाइनाइट कर दे कॉन्सेंट्रेशन तो कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लैम्डा m नॉट विच इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपका हर एक आयन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या होगा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ध्यान से समझना, इसका कहने का मतलब हुआ मोलर कंडक्टिविटी है ना, मोलर कंडक्टिविटी, इसका मतलब हुआ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्या लिखेंगे, सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन, सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, each ions at infinite dilution। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर एक आयन का हम लोग क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। अब इसी को क्वेश्चन करो, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल। तो अगर मान लो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, अगर किसी ने पूछा कि, अगर हमसे पूछा कि लैम्डा हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेरियम क्लोराइड का बताओ तो कितना होगा। तो बेरियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी पूछा तो बेरियम क्लोराइड में कौन कौन आयन आएंगे। तो अगर बेरियम क्लोराइड को हम लोग आयनाइज करें तो ये क्या बोलेगा कि आपका बेरियम 2 प्लस क्या बनाएगा 2Cl-। ठीक, तो किसके बराबर होगा, सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब क्या हो गया, बेरियम आयन और 2 क्लोराइड आयन के बराबर होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा m, कितना, लैम्डा m बेरियम 2 प्लस आयन किस कंसंट्रेशन पे, इनफाइनाइट का डाइल्यूशन पे, प्लस हम लोग 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 पहले हैं, फिर क्या लिखेंगे लैम्डा लगाएंगे, 2 आप लिखो, फिर हमने क्या लगाया लैम्डा लगा दिया, इसके बाद m लिखा क्योंकि हमने क्या बोला मोलर वर्ड यूज किया है, लैम्डा m और Cl माइनस, तो ये आ गया और इसके ऊपर इनफाइनाइट का साइन, तो ये आ गया, समझ में आया। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड को अगर करेंगे तो आपका बेरियम 2 प्लस आयन और Cl माइनस आयन के बराबर होगा। ये समझ में आ गया। युक्ता Yes, sir. समझ में आ गया, Yes, sir. रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, Al2SO4 थ्राइस और आपके पास क्या है Fe2SO थ्राइस का हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी लिखना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि Al2SO4 थ्राइस है, तो इसको अगर आयनाइज करें तो हमारे पास 2Al आएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3SO4 आएगा 2 माइनस, ये 3 प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6 ए आएगा। या आप इसको भी लिखते हैं Fe2SO4 का थ्राइस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2Fe2 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस और ये भी 3 टाइम्स आएगा। ठीक,
इस तरीके से। अब हमारे पास ये है, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Al2SO4 का थ्राइस लिखा जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम, और यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए लिखे हैं कि यहाँ एल्युमिनियम कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने क्या लिया Al3 प्लस हमने क्या किया, सल्फेट आयन 3 है तो 3 लिखा, और हमने लैम्डा एम इसको इनफाइनाइट लिखा, और हमने क्या लिखा SO4 2-, ये हो गया। अगर इसी तरीके से दूसरे को बात करें, लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए, Fe2SO4 थ्राइस का, Fe2SO4 किसके लिए, थ्राइस की बात करें, Fe2SO4 थ्राइस का, तो देखो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से उसी तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा एम फॉर मोलैरिटी किसके लिए, Fe2+ लिखेंगे, Fe2+ प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन SO4 के लिए कितना हो जाएगा SO4 2-। ठीक, समझ में आया इतना मैत्री? Yes, sir. इसको भी कॉपी करिए। तो ये आप लोगों को पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द लैम्डा एम नॉट। कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट यूजिंग फॉलोइंग डाटा। क्या है, यूजिंग, किसको यूज कर रहे हैं, फॉलोइंग डेटास, यूजिंग फॉलोइंग, ये क्या है डेटास। तो अगर हम लोग फॉलोइंग डेटास को लिखा तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से लैम्डा दिया है, दूसरा सिंबल बनाया है लैम्डा का, कंफ्यूज मत होना, मतलब वही है, आयंस के लिए लिखा जाता है लैम्डा Ca2+, और क्या है लैम्डा दूसरा आएगा आपका Cl, लैम्डा एम नॉट Cl-, ये वाला लैम्डा दूसरे वाला लैम्डा आयंस के लिए लिखा जाता है, और लैम्डा इसके लिए दिया है Mg2+, फिर लैम्डा दिया है SO4 2-, किसके लिए, लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन में किस जगह है SO4 2-। अब इन सब की वैल्यूज देखो, तो Ca2+ का वैल्यूज दिया है 119, और इसके लिए दिया है 76.8, इसका दिया है 106, इसका दिया है 160, और इसका यूनिट दिया है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है। ठीक, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन तो किसका लिए, लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन CaCl2 के लिए हम लोग लिखेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए लिख रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड के लिए। तो एक्सप्रेशन में आपको पता है कि कैसे लिखेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है, सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस के बराबर होगा, आयंस की कंडक्टिविटी। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम लिखो चाहे मत लिखो, जरूरी नहीं है, हम लिख लेते हैं क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, लैम्डा एम लिखा है। तो कितना है आपका Ca2+ लिखेंगे प्लस, क्योंकि अगर कैल्शियम क्लोराइड को देखें तो आपका Ca2+ होता है प्लस आपका 2Cl- होता है, तो प्लस हम लोग लिखेंगे 2 लैम्डा एम इनफाइनाइट, और यहाँ पे Cl हो जाएगा, है ना। 2 क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है। समझ में आ रहा है युक्ता? Yes, sir. अब इसकी वैल्यू लिख दो, Ca2+ की वैल्यू देखो कितना है, 119 दिया है, 119, और 2 मल्टीप्लाई कर दो, Cl- की देखो कितना दिया है, 76.8 दिया है, 76.8। अब इसको अगर ऐड करो 2 से मल्टीप्लाई करके तो देखो कितना आता है, 119 प्लस 2 8 16, कैरी आउट 1, 2 6 12, 2 12 1 13, और कैरी आउट 1, 2 7 14, 14 1 15, तो कितना आ जाएगा 153.6। अगर इसको सम अप करो तो आपका हमारे पास आ रहा है 271.6,
यूनिट आपको क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन का मतलब क्या होगा, साइमन का मतलब होता है 1 बाई मोल, 1 बाई ओम। आर क्या होता है, साइमन का मतलब हुआ है ओम इनवर्स, तो कंफ्यूज मत होना। एस फॉर साइमन, एस इज इक्वल टू साइमन, ये यूनिट है। समझ में आया युक्ता जी? मैं अच्छा, दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट की बात कर रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट की बात करो बेटा, तो देखो मैग्नीशियम सल्फेट को आयनाइज करो तो आपका Mg2+ देगा और प्लस क्या देगा, SO4 2-, ठीक, दोनों प्लस माइनस में दे रहा है। तो अगर हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा m, ठीक, MgSO4, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा m इनफाइनाइट, Mg2+ लिख सकते हैं, Mg2+ प्लस क्या लिख सकते हैं, लैम्डा m, ठीक है, और आपका SO4 2-, ठीक। तो Mg2+ की वैल्यू यहाँ पे दिया है 106 एंड SO4 2- की दिया है 160, इसको 266। सुपर। तो हमारे पास कंप्यूटर वाला ब्रेन है क्या जी। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो गया कंडक्टिविटी। चलो ये आंसर हो गया। नाइसली यू आर एफर्टिंग, डूइंग एफर्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज वेरी ग्रेट सिंबल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, आप दोनों लोग